गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज। बच्चों, आज हम जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्लाइमेट और वेदर जो है सेम थिंग नहीं है, मतलब दोनों एक ही शब्द नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग है। वेदर अगर हम बात करें, जिसको आप मौसम बोलते हो, ठीक है, वेदर एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है, और मतलब कुछ समय के लिए जो एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है लिमिटेड एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया हो, ठीक है, और ये तेज़ी से जो है चेंज हो सकता है और इसको जो है प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वेदर का मतलब ये है कि हमारे घर के बाहर किस तरह का जो है एनवायरनमेंट है, किस तरह का जो मौसम है फ़िलहाल, उसी को जो है क्या बोलेंगे, वेदर। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। व्हाट इज़ दैट क्लाइमेट? तो क्लाइमेट जो है एक एवरेज है किसका, बहुत सालों का वेदर ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, बहुत सालों की वेदर ऑब्जर्वेशन का एक एवरेज जो है उसी को क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि भाई जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म है और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म है। वो एक लिमिटेड एरिया के लिए है, ये एक वाइड एरिया के लिए है। और बेसिकली क्या है, सीजनल जो चेंजेस होते हैं, सीजन में जो चेंजेस होते हैं वही क्या है, क्लाइमेट है। और इसको जो है लंबे समय के लिए जो है मतलब जो है मापा जाता है। बात करते हैं क्या है क्लाइमेट चेंज। तो एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होता है मीन स्टेट में और इवेंट फ्रीक्वेंसी में एटमॉस्फेयर की। मतलब पर्यावरण में जो हमारा वातावरण है, ठीक है, हमारा जो वातावरण है उसकी जो एवरेज जो कंडीशन होती है उसमें जो है शिफ्ट होता है एक सिग्निफिकेंट काफ़ी हद तक, और उसी को क्या बोलते हैं कि क्लाइमेट जो है चेंज हो चुका है। ये एक नॉर्मल कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज अर्थ की नेचुरल वेरिएबिलिटी का, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज अकर्स ऑन ऑल टाइम एंड स्पेस स्केल्स। तो सभी समय और स्पेस स्केल्स में जो है चेंज होता है। प्लीथोरा ऑफ एविडेंस एग्जिस्ट दैट इंडिकेट्स द क्लाइमेट ऑफ अर्थ हैज चेंज्ड। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट जो है उसको जो है कई सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात करें अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अजैविक कारक, नॉन लिविंग, ठीक है। और सेकंड बात करें कि बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जैविक जो कारक हैं, यानी कि लिविंग फैक्टर्स बेसिकली। तो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशियन करंट्स, टोपोग्राफी, सोलर रेडिएशन, इवेपोरेशन, ऑर्बिटल वेरिएशंस, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सारी की सारी क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके। और बायोटिक फैक्टर्स सच एज ट्रांसपायरेशन, उस एरिया के जो ट्रांसपायरेशन रेट है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन और डाइजेशन। तो ये सब कुछ फैक्टर भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। जो बेसिकली मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है। और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारी जलवायु के लिए जो है ज़रूरी है।
ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हम पढ़ चुके हैं क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। मैंने बताया था कि सोलर रेडिएशन जब अर्थ से टकराती है, ठीक है, तो जब टकराती है तो वो वापस जाने का भी प्रयास करती है, उसमें से कुछ जो हीट है वो वापस जाने का प्रयास करती है। लेकिन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में चारों ओर जो है ग्रीन हाउस गैसेज का एक कवरिंग बन गई है, मतलब एक ब्लैंकेट सा बन गया है। और जब वो हीट पृथ्वी से टकरा करके वापस जाने की कोशिश करती है तो वो उस कवरिंग से, उस ब्लैंकेट मतलब उस ग्रीन हाउस गैसेज की कवरिंग से टकरा करके वापस जो है पृथ्वी पर लौट आती है, वापस जो है अर्थ को मिल जाती है। मतलब कि सिंपली मीन ये है कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और इसी को क्या नाम दिया गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर मतलब बहुत ही कम ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगी तो जो सोलर रेडिएशन आएगी वो पृथ्वी से टकराएगी। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज का जो ब्लैंकेट या कवरिंग नहीं है तो वो वापस जो है कुछ जो सोलर रेडिएशन है वो वापस जो है पर्यावरण में जो है वापस चली जाएंगी। ठीक है, जैसे कि प्लूटो का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -370 डिग्री फ़ारेनहाइट है। या फिर अगर ऐसा होगा, मतलब अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होगी तो जो टेम्परेचर है वो स्विंग करेगा फ्रॉम डे टू नाइट। और मार्स में लगभग जो है 300 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है हाई और लो टेम्परेचर्स का। जिनमें जो है जहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब मतलब एक नॉर्मल मात्रा में, मतलब नॉर्मल जो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में रहनी चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस, ये नहीं कि ज़्यादा हो कम हो। ठीक है, ज़्यादा होगी तब भी फ़र्क पड़ेगा, कम होगी तब भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और उसका फ़र्क जो है सभी पर पड़ेगा, और इस वजह से क्या होगा, क्लाइमेट जो है चेंज होगा। तो जो प्लैनेट्स हैं जहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्या होंगे, ज़्यादा गर्म होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है जो सोलर रेडिएशन होगी वापस एनवायरनमेंट में तो वो जा ही नहीं सकती, तो वो फॉल बैक करके वापस जो है पृथ्वी पर ही आएगी। और मतलब सॉरी, पृथ्वी पर नहीं, वो जो भी जो प्लेनेट होगा उस पर आएगी, और जाहिर सी बात है कि उसके टेम्परेचर को जो है राइज करेगी। तो बात करें वीनस का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 855 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो बहुत गर्म है। और नेक्स्ट बात करें हमारे अर्थ की, जो कि लगभग सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस वैसे तो बहरहाल बात करें कि उनकी जो कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट में वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ है, दूसरी बात है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर एसी से निकलती है, ठीक है, वो इसका मेन कारण है। सॉरी 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 सॉरी, ये मैं अलग टॉपिक पर चला गया। ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बेसिकली, वो मैं ओजोन डिप्लीशन के टॉपिक पर चला गया था, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य है। तो वो क्या करती है, ब्लैंकेट का काम करती है। तो धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो एनवायरनमेंट पे बढ़ रही है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, जिस वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि नेचुरल जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, जैसे कि वाटर वेपर, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज की श्रेणी में जो है इनको रखा गया है।
और यही जो जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो पृथ्वी पर, सोचो कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है पृथ्वी पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर, तो साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया कि जो अर्थ का जो एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा ना, वो लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होगा, या लगभग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो है अंदाज़ा लगाया वैज्ञानिकों ने कि सपोज करो कि हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह की कोई ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, तो हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पर क्या होगी, बर्फ़ जमा होगी। ठीक है, जो ग्रीन हाउस कंटेंट, गैस कंटेंट जो है ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बीइंग अल्टर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली, जो ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बताया कि उसकी जो कंसनट्रेशन है वो धीरे धीरे राइज कर रही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ऐसी है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है बढ़ रही हैं, और इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब द राइज ऑफ अर्थ टेम्परेचर ग्रेजुअली इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की जो एविडेंस है वो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से हम ले सकते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स जो है मेल्टिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। भाई जाहिर सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेज, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा एसीज का यूज़ हो रहा है, सॉरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, और भी गैसों की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, और उस वजह से जो क्या ब्लैंकेट की वो जो कवरिंग है वो बढ़ रही है। ठीक है, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, और फिर जो क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो पर्वत हैं बर्फ़ के, वो पिघलेंगे तो क्या होगा, नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, और वो पानी कहाँ पर जाएगा, धीरे धीरे समुद्र में जाएगा। ठीक है, और तो सभी जगह मतलब पूरी दुनिया में जो है क्या है, ग्लेशियर्स जो है पिघल रहे हैं। ठीक है, एनिमल और प्लांट जो लाइफ है वो भी चेंज हो रही है। 2/3 ऑफ यूरोपियन जो बटरफ्लाई स्पीशीज स्टडीड हैव शिफ्टेड देयर रेंज नॉर्थवर्ड बाय एज मच एज 150 माइल्स। तो इन्होंने क्या करा, अपनी रेंज को जो है शिफ्ट कर लिया। एक एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश बर्ड्स फाउंड दैट मैनी स्पीशीज हैव मूव्ड नॉर्थ बाय एन एवरेज 18.9 किलोमीटर। तो इन्होंने भी जो है चेंज कर ली। और बोस्टन में जो है अर्नोल्ड्स आर्बोरेटम प्लांट्स जो है फ्लावरिंग करता है 8 डेज अर्लियर ऑन एवरेज देन डिड फ्रॉम 1900 टू 1920। तो ऐसा बताया गया है कि जो ये प्लांट है ये जो है 8 दिन पहले ही जो है फ्लावरिंग कर लेता है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि प्लांट और एनिमल लाइफ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये जो क्लाइमेट चेंज है ये बढ़ रहा है। ईच ऑफ द 48 कॉन्टिनेंटल स्टेट्स, तो 48 कॉन्टिनेंटल स्टेट्स एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल एनुअल टेम्परेचर्स इन 2006। तो लगभग सभी जो देश हैं, जितनी भी जो कंट्रीज है, कॉन्टिनेंटल स्टेट्स हैं, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है कि जो एनुअल जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट 2006 रैंक्ड अमंग द 10 हॉटेस्ट ईयर्स सिंस 1895। और कुछ 10 सालों में जो है ये कुछ ज़्यादा ही जो है बढ़ रहा है जो टेम्परेचर है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो बेसिक, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट जो चेंज है वो जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है।